हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो। कभी आपने गौर किया है कि देश के सबसे बड़े चुनाव अधिकारी यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को सुनकर ऐसा महसूस हो कि कोई नेता भाषण दे रहा हो? हाल ही में ऐसा ही कुछ हुआ जब राहुल गांधी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी का बड़ा आरोप लगाया, तो 17 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त ने मीडिया के सामने आकर राहुल गांधी को 7 दिन का समय दे दिया। कहा गया कि या तो 7 दिन में सबूत दो, हलफनामा पेश करो, या फिर आप माफी मांगो। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। ठीक 1 महीने बाद 18 सितंबर को राहुल गांधी ने पलटवार किया। उन्होंने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बार उल्टा मुख्य चुनाव आयुक्त को ही 7 दिन का अल्टीमेटम दे डाला। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी ने एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जिसे सुनकर भाजपा बेचैन उठी है। वो शब्द है जेन ज़ी, यानी कि 18 से 28 साल के वो युवा जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है। दरअसल राहुल गांधी ने साफ किया कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेन ज़ी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। ये राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, यानी कि एक्स अकाउंट पर। भाजपा को इस जेन ज़ी शब्द से इतनी परेशानी क्यों है? क्योंकि नेपाल का हाल सबके सामने है। वहां जेन ज़ी ने सत्ता पलट दी थी। अब भाजपा को डर है कि भारत का युवा भी कहीं वैसा ही ना कर दे। लेकिन फर्क है, भारत का युवा तख्ता पलट में नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करता है। फिर भी भाजपा का डर समझ आता है। जो पार्टी कल तक युवा शक्ति का नाम जप रही थी, वो आज जेन ज़ी का नाम सुनते ही ऐसे भड़क रही है जैसे किसी ने उनकी गद्दी खींच ली हो। असल में समस्या ये नहीं है कि राहुल गांधी ने नेपाल का जिक्र किया, तो क्या समस्या ये है कि भाजपा खुद मानकर चल रही है कि संविधान और लोकतंत्र को खतरा उसी से है? क्या तभी उन्हें लगता है कि देश के युवा सीधे उनसे टकरा जाएंगे? आज हाल ये है कि सिंहासन के मोह में फंसी भाजपा को हर आवाज विद्रोह लग रही है, जबकि हकीकत में राहुल गांधी ने युवाओं से सिर्फ इतना कहा है कि संविधान को बचाना है, लोकतंत्र की रक्षा करनी है। मगर सत्ता के नशे में चूर हुक्मरानों को लगता है जैसे उनका तख्ता हिल रहा हो। यही बेचैनी आज भाजपा की सबसे बड़ी पहचान बन गई है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। अब फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नमस्कार।